सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की हमारी इस वीडियो में जो होने वाला है वो हम यूपी पुलिस के सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मैं आज आपके लिए पहले लेके आऊँ नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। तो हम नंबर सिस्टम्स के हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपी पुलिस के वो सारे स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट चैप्टर्स पर चलेंगे, सारे चैप्टर्स को हम कवर करते हुए यहाँ पर चलेंगे। और ये जो हमारी क्लास है ये हमारी बाइलिंगुअल होने वाली है, मतलब दोनों ही भाषाओं में, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो ना तो हिंदी मीडियम वाले को टेंशन लेने की जरूरत है और ना ही इंग्लिश मीडियम वाले को। तो चलिए गाइस, हम अपना शुरू करते हैं पहले नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, मतलब कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारा सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बेसिक। जो भी हमारी वर्ग संख्या होगी, जो भी हमारा स्क्वायर नंबर होगा, उसमें कभी भी लास्ट डिजिट जो होगी हमारी 2, 3, 7 और 8 नहीं होगी। अगर किसी भी संख्या के एंड में 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 7 या फिर 8, तो वो हमारी संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ये 4 नंबर हमें याद रखने हैं। अब लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सब में 5 है और 5 हमारा हो सकता है किसी भी संख्या डिजिट के एंड में। तो ये हमारे सारे ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन ये भी हम चेक करेंगे। तो जैसा कि हमें दिख रहा है सबके लास्ट में 25 है, तो ये सारे ही नंबर्स हमारे 25 से डिवाइड होंगे। सारे ही नंबर हमारे 25 से यानी 25 से भाग हो जाएंगे और 25 खुद एक हमारा स्क्वायर नंबर है। तो जब हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, 25 नम 225। यहाँ पर 49 यानी 49 आ जाएगा। यहाँ पर 101 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 81। और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 25 एकम 25 और 172। फिर हमारा हो जाएगा 150। तो 25 150 कितना होता है, 6 150। और फिर हमारा कितना हो जाएगा 225 यानी 169। तो 25 तो हमारा एक स्क्वायर नंबर पहले से है ही। अब हमारा इंटू 49 आ रहा है, तो ये भी 49 भी एक वर्ग संख्या है, 81 भी एक वर्ग संख्या है और 169 यानी 169 भी हमारी एक वर्ग संख्या है। लेकिन हमारी 101 जो है वो वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 25 तो है लेकिन 101 नहीं है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा कि हमारा जो है ये वाली संख्या 2525 वर्ग संख्या नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, ये हमारा कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको आप अपने खुद से ट्राई करके देखना, क्योंकि कोई भी ऐसा जैसे नंबर है, जैसे ये तो सारे 25 से डिवाइड हैं, तो 25 से डिवाइड कर लोगे तो आपको इजीली पड़ जाएगा कि जैसे हमने पहले में देख लिया कि 49 वर्ग संख्या है तो वो भी हो जाएगी, 101 नहीं है तो वो वाला नहीं होगा। तो ऐसे ही इसको भी 25 से डिवाइड करके आप देख लेना। बाकी मैंने इसकी आंसर शीट बिल्कुल एंड में डाल रखी है, एंड वाली स्लाइड में। इसको खुद से सोल्व करके आप वहां से अपना आंसर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, जो या तो खुद से कटे, मतलब या तो अपने खुद से कटे या फिर 1 से कटे, उसके अलावा वो किसी भी नंबर से ना कटे, उसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। अब जैसे हमारा यहाँ पर है 1001, तो ये हमारा एक बहुत ही बेसिक नंबर है जो कि होता है हमारा 7 × 11 × 13। तो हमें यहाँ से डायरेक्ट ये पता है कि ये 7 से भी हो रहा है, 11 से भी, 13 से भी, खुद 1001 से, मतलब 1001 से भी होगा और 1 से भी होगा। तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी हमारी सब अभाज्य संख्या है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या मतलब जो किसी से एक भाज्य संख्या नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया, कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब भाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब अभाज्य संख्या है। तो हमारा जैसे 133 होता है, तो 133 हमारा किससे, 7 से कट जाएगा, 7 × 19। तो ये हमारी भाज्य संख्या है। ऐसी जब हम करके देखेंगे, इसको देखेंगे तो हम 13 × 13 चौक 52, 1 13 41, ऐसे हम इसको कर करके देख लेंगे। इसको जब हम करेंगे तो ये कितने से आ जाएगा, ये भी नंबर कट जाएगा हमारा, बी वाला ये जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है, ये कंपोजिट नंबर हमारा नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द नंबर्स गिवन वैल्यू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। मतलब इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है।
तो मैं आपको डिविजिबल रूल बता देता हूँ कि अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है तो उसका जो हमारी लास्ट मतलब यूनिट डिजिट है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 हो रहा है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या। ऐसे ही अगर हम 4 से हैं तो लास्ट की 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 2 पावर है, तो लास्ट की 2 डिजिट हमारी 2 से मतलब 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए, तो वो मतलब 4 से है। 8 में लास्ट की 3 डिजिट होनी चाहिए। फिर 3 का क्या है हमारा कि जो भी हमारी संख्या है उसकी जो हमारी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 9 से डिवाइड है सम तो वो हमारी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। 5 का क्या है, अगर किसी संख्या में लास्ट में 0 या 5 आ रहा है तो वो 5 से डिवाइड है। 25 का क्या है कि अगर कोई लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या हमारी 25 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही करके अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि 12 से पूर्णत विभाज्य कौन सी है, 12 से। तो हम यहाँ से 12 में क्या करेंगे, 12 में क्या क्या आ रहा है हमारा 4 × 3। तो देखेंगे, पहले देखेंगे कि हमारे 4 से कौन कौन सी डिवाइड हो रही हैं। तो 4 से लास्ट के 2, ये भी 4 से डिवाइड हो रही है हमारी, ये भी 4 से डिवाइड हो रही है, ये भी और ये भी। तो हमारे यहाँ पे सारे ही 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम चलेंगे 3 की तरफ। 3 से कौन कौन से हो रही हैं, इन्हें जब हम ऐड करेंगे 4 × 1 = 5, 5 × 7 = 12, 4 × 16, 4 = 20, 20 आएगा हमारा, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब ये वाली संख्या हमारी 12 से डिवाइड नहीं होगी। फिर इस पे चलेंगे 4 × 3 = 7, 9 × 7 = 16, 23 × 6 = 29, यानी 29 आ गया। 29, 9 2 11, ऐसे भी कर सकते हैं हम, फिर बाद में इन्हें भी ऐड कर लें 9 2 11 और 1 1 2, तो ये 29 भी नहीं हो रही, तो ये भी हमारी 12 से डिवाइड नहीं होगी। फिर इसे करेंगे 8 2 10 8 18, 18 23, 23 6 29, ये भी नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगी, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जिस संख्या के एंड में 2 3 7 और 8 आ जाए वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 3, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर आगे चलेंगे, विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 24, यानी 24 से कौन सी संख्या 24 से पूर्णत विभाज्य है। 24 से डिवाइड होने के लिए क्या है हमारा 8 × 3, मतलब संख्या 8 से भी होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 8 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट है हमारी 744, जो कि हमारी 8 से डिवाइड है, तो ये भी हो सकती है। ये भी 8 से डिवाइड है तो ये भी हो सकती है, ये भी 8 से डिवाइड है तो ये भी हो सकती है। अब इसको देखते हैं 528, 8 6 = 48, 8 6, हाँ तो ये भी है। तो हमारी ये चारों ही 8 से तो डिवाइड हैं, लेकिन अब हमें 3 से और करनी है, तो 3 से देखेंगे सेम 4 1 5 7 5 12, 4 16, 4 20, 20, जो कि हमारा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 4 3 7 7 14 6 20 29, ये भी नहीं होगा। 8 2 10 8 18, 23 6 29, ये भी नहीं होगा। तो 10 7 17 19 और 19 8 8 27, जो कि हमारा 3 से डिवाइड है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स। प्रोडक्ट निकालना है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब जो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि हमारा 6 से डिविजिबल है, उसके डिजिट्स के सम को, सम की मल्टीप्लाई करनी है किससे, जो नंबर हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का नंबर हमारा जो कि स्मॉलेस्ट 11 से डिविजिबल है, उसकी डिजिट्स का सम करके 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें। तो हमारी जैसे यहां दे रखा है 4 अंकों वाली संख्या, तो 4 अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000। अब हमें क्या करना है, इसे 6 से विभाजित करना है। तो हमें पहले निकालना होगा कि ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि हमारी 6 से विभाजित है। तो इसे जब 6 से करेंगे तो 6 1 जा 6 40, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 4 हमारा आ रहा है रिमाइंडर, 4 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो हमें अगर ये 6 से डिवाइड करनी है तो या तो इसमें से हम 4 घटा दें, लेकिन जब हम इसमें से 4 घटाएंगे तो ये डिजिट मतलब जो हमारी संख्या है ये हो जाएगी 3 अंक की, 996 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये
तो हमारी हो जाएगी, लेकिन हमको लेना है 4 डिजिट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इस वाली संख्या में 12 जोड़ देंगे, नहीं 12, हाँ 6 जोड़ेंगे। जब हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1002। तो 1002 हमारी ऐसी संख्या है जो कि हमारी 6 से डिवाइड हो जाएगी। 4 आ रहा है ना, 6 ऐड करेंगे तो माइनस का 4 इसमें चला जाएगा, तो प्लस का 2, यानी प्लस 2 ही करना है यहाँ पर। तो 1002 हमारी ऐसी संख्या है जो कि हमारी 6 से डिवाइड है। इसके संख्याओं का मतलब, अब इसमें देखा है अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना है इसके, 3। इसके अंकों का योग आ गया हमारा 3। फिर आ गया हमारा 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले 5 अंकों की ऐसे सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो कि 11 से विभाजित हो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 11,000। अब इसे 11 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 9 99, फिर 11 9 99, यानी एक हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो इसमें हम 10 जोड़ देंगे और ये हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। प्लस 11 कर देंगे तो हमारा 10 जुड़ेगा, 10010। तो ये हमारा 11 से डिवाइड होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब हमें क्या करना है, ये संख्या आ गई, अब इसका अंकों का योग निकालना है। तो कितना निकलेगा, 1 और 2, 2। अब इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है, तो 3 दूनी 6, तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या हमारी कौन सी होती है, 99,999। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा कितना होता है, 1000। इनका माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा हमारा, 98,999। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, देखो, फ्री नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द चिल्ड्रंस ऑफ अ क्लास। मतलब कुछ बच्चे हैं क्लास में, उन सभी के बीच में बराबर बराबर किताबें बांटी गई। द नंबर ऑफ नोटबुक्स ईच चाइल्ड गोट वाज 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब जितने भी बच्चे हैं उनका 1/8 पर व्यक्ति को किताब मिली है। मतलब अगर 8 बच्चे हैं क्लास में तो हर बच्चे को किताब कितनी मिली है, 1/8, मतलब 1। 8 का 1/8 1, यानी अगर 8 बच्चे हैं तो हर बच्चे को 1 किताब मिली है। अब इसमें दे रखा है कि हैड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीन हाफ। अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाए, ईच चाइल्ड वुड हैव गोट 16 नोटबुक्स। तो हर बच्चे को 16 नोटबुक मिलेंगी। अब इसमें पूछा गया हाउ मैनी नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टोटल। तो इसमें पूछा गया कि कितनी नोटबुक्स बांटी गई। अब जैसे किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक बराबर बराबर बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या की 1/8 थी। अगर बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई। अब हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि माना हमने बच्चे जो हैं हमारे वो 8x हैं, 8x बच्चे हैं, तो हर बच्चे को कितनी नोटबुक्स मिलेंगी, x नोटबुक मिलेंगी। हर बच्चे को x नोटबुक मिलेंगी हमारी। लेकिन इसमें दिया गया कि अगर बच्चों की संख्या आधी कर दी जाए, मतलब 4x हो जाए, तो हर बच्चे को जो किताबें मिलेंगी वो आपकी मिलेंगी 16। अब यहाँ पर बच्चे थे 8x और हर बच्चे को किताब मिली x, तो टोटल किताब कितनी हो गई हमारे यहाँ से 8x²। अब यहाँ पर क्या है, 4x बच्चे थे, हर बच्चे को किताब मिली 16, तो यहाँ पर किताबें कितनी आ गई हमारी 64x। अब हम इन दोनों को जब बराबर करेंगे 8x² = 64x, x से हमारा स्क्वायर कट जाएगा और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो उसमें पूछा गया कि कुल कितनी नोटबुक बांटी गई। 64x, या फिर आप 8x², कहीं पर भी x की वैल्यू रख दो। 64 × 8 जो कि हमारा कितना हो जाएगा 512। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x हैज अ बैलेंस ऑफ ₹1,000.82। x के पास जो बैलेंस है 100.82 है
इन द बैंक अकाउंट, उसके बैंक में, हाउ मैनी चॉकलेट्स ऑफ ₹5 ईच, एक चॉकलेट 5 रुपए की है, वो कितनी चॉकलेट खरीद सकता है अपने बैंक बैलेंस से अगर उसने मतलब आफ्टर अ डिपॉजिट ऑफ, मतलब पहले क्या करा उसने 74.35 रुपये डिपॉजिट मतलब जमा करे और फिर 50.17 रुपए से निकाल लिए, फिर उसके बाद कितनी निकाल सकता है। जैसे एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 की राशि है, 74.35 जमा करने और 50.17 निकालने के बाद वह अपने बैंक खाते की राशि से 5 रुपए की एक चॉकलेट के हिसाब से कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। तो उसके पास है 100.82 पैसे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 74.35 उसने जमा कर दिए, 74.35 उसने जमा कर दिए, तो अब उसके पास कितने रुपए हो गए, 5 2 7 8 3 11 5 175.17 रुपए उसके पास हो गए। लेकिन उसने फिर 50.17 रुपए निकाल लिए, 50.17 निकाल लिए, तो अब कितने बचे उस पर 0 0 5 125 रुपए बचे, 125 रुपए उसके पास बचे और 5 रुपए की एक चॉकलेट है, तो कितनी चॉकलेट खरीदेगा, 25 चॉकलेट खरीदेगा। 25 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13, हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 13 से डिवाइड है, अगर उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो हमारे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है 100, ये 13 से डिवाइड करना है लेकिन हमें, तो 13 से डिवाइड 100 तो होता नहीं है, लेकिन कितना हो जाता है हमारा 104, 13 8 जा 104, 13 8 104, 104 हमारी वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 13 से डिवाइड है। अब इसमें पूछा है कि 16 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचा, तो 104 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 2 यहाँ 13 आ गया, अरे गलत हो गया, 104 इसको 16 से करेंगे हम, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 छंग 96, तो हमारा 8 शेषफल बचा। ये मैं डायरेक्ट काट रहा था यहाँ से रिमाइंडर नहीं आएगा, हमारा 8 शेषफल बचा। नेक्स्ट है हमारा द स्क्वायर रूट ऑफ 65 61 इज कैलकुलेटेड, मतलब 65 61 का आपने वर्गमूल निकाला पहले, तो निकाल लेते हैं 65 61 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा, 65 61 का हमारा वर्गमूल कितना आएगा, 8 8 जा 64, 161 बचा यहाँ से, प्लस 8 16 1 और 1 यानी 161, ये हो गया हमारा। तो हमारा ये 65 61 किसका होता है 81, तो हमने पहले स्क्वायर रूट ऑफ यानी वर्गमूल निकाला 65 61 का, जो कि आया हमारा 81। दिस नंबर इज नाउ डिवाइड बाय इट्स ओन स्क्वायर रूट, अब जो मतलब हमारा स्क्वायर आया, मतलब जो हमारा नंबर आया 81, इसको डिवाइड करा गया इसके ही स्क्वायर रूट से, मतलब प्राप्त संख्या को उसके वर्गमूल से। प्राप्त संख्या हमारी 81 और 81 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 9, तो जब हम 9 से विभाजित करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 9 9 जा 81, तो हमारा 9 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्स हैज अ बैलेंस ऑफ 86.54 इन द बैंक अकाउंट, एक्स के पास इतने रुपए हैं, व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट ऑफ 55.31 एंड अ विड्रॉल ऑफ 84.33, पहले 55 रुपए जमा करेगा तो ऐड कर देंगे, फिर जितना भी आएगा उसमें से 84.33 घटा देंगे, क्योंकि उसके बैंक खाते में पहले इतने रुपए हैं, इतने रुपए उसने और जमा कर दिए और फिर इतने निकाल लिए, तो पहले इन दोनों को ऐड करके फिर ये घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम, ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी करा है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारी कितनी होती है 1000, लेकिन ये हमारा 11 से डिवाइड नहीं होता, कितना आता है हमारा रिमाइंडर इसमें, अगर हम 11 से करते हैं तो 11 नम 99 और 10 यानी कि -10 प्लस 11 करेंगे तो 1001 हमारा 11 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या है, लेकिन इसके भी डिजिट्स का सम निकालना है, अंकों का योग निकालना है, तो अंकों का योग इसका कितने आ जाएगा 2। फिर आगे दे रखा है एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारी 1000 होती है, 13 से डिवाइड करेंगे इसको तो हम कितना आएगा 13 7 जा 91 और 19,
13 6 जा 78 यानी कि 12, तो 13 ऐड करेंगे इसमें तो यानी कि 1001 ही आ जाएगा हमारा। वैसे ही मैंने अभी आपको बताया था कि 1001 ऐसी संख्या है हमारी जो 7, 11 और 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। तो इसके भी योग कितना आएगा 2। अब इन दोनों का क्या करना है, गुणनफल निकाल, अंकों के योग का गुणनफल प्रोडक्ट। तो गुणनफल कितना जाएगा 2 दूनी 4, तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अब 5 डिजिट नंबर 247x8 इज डिविजिबल बाय 44, ये 44 से हमारा डिवाइड हो रहा है। तो विच डिजिट कैन रिप्लेस x, x की जगह हमारा क्या आ सकता है। अब जैसे 44 होता है हमारा 11 इंटू 4, 11 इंटू 4। अब 4 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट की टू डिजिट्स जो है हमारी वो 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो हम x की जगह क्या क्या रख सकते हैं कि हमारी ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी। तो एक तो आ गया हमारा 0, 08 हो जाएगा। एक आ गया हमारा फिर 18 नहीं होगा तो 1 नहीं ले सकते, 28 हो जाएगा तो 2 ले लेंगे, 38 हमारा 4 से नहीं होगा तो 3 नहीं लेंगे, 48 हमारा हो जाएगा तो 4 ले लेंगे, 58 हमारा नहीं होगा, 68 हो जाएगा तो 6 ले लेंगे, 78 हमारा नहीं होगा, 88 हमारा हो जाएगा तो 8 ले लेंगे, फिर 98 भी नहीं होगा तो 0 2 4 6 8 हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारी ये 2 डिजिट्स तो हो गई कैंसिल, ये हमारी नहीं आ सकती। अब हमें क्या करना है, इसको 11 से भी डिवाइड करवाना है, विभाजित 11 से भी होना चाहिए। तो 11 से कोई भी संख्या डिवाइड कब होगी, जब उसके जैसे 2 एक एक संख्या छोड़ के लिखेंगे, 2 + 7 9 और 9 और 8 17, तो ये आ गया हमारा 17। और ये हमारे यहाँ पर कितना आ गया 4 + x। जब इन दोनों के बीच का हमारा डिफरेंस जो है वो या तो 0 हो या फिर 11 को कोई मल्टीपल हो, यानी मतलब 0 11। तो अभी हम यहाँ पर 17 तो बना नहीं सकते, क्योंकि 17 बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा 13। तो x हमारी एक डिजिट तो होगी नहीं, फिर तो वो नंबर हो जाएगा। तो हम x की जगह क्या लेंगे, फिर हम इसको 11 बनाएंगे। तो जब हम इसमें 11 बनाएंगे तो 4 + x हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 17 - 11 6 और 4 + x 6 है, यानी 4 + x जब हमारा 6 है तो x हो जाएगा हमारा 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17वें नंबर पर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड देन फाइंड द रिजल्ट स्क्वायर रूट। मतलब 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम का भी वर्गमूल कर दें। तो 256 का वर्गमूल हमारा 16, 16 का वर्गमूल हमारा 4, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा 64। और जब 64 का भी हम वर्गमूल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा हमारा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट। ये है x हैज अ बैलेंस ऑफ 90.53 इन द बैंक अकाउंट, व्हाट विल बी द बैलेंस लेफ्ट आफ्टर डिपॉजिट। ये सेम क्वेश्चन है डिपॉजिट और विड्रॉ वाला। फिर चलेंगे नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम सम ऑफ 2 इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 64। निम्नलिखित में से कौन सा 2 पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिनका गुणनफल 64 है। मतलब ऐसी 2 संख्या बताओ, ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका गुणनफल तो 64 आए, लेकिन उनका मतलब उन 2 संख्याओं का जो योग है वो न्यूनतम होना चाहिए। अब जैसे 2 संख्या तो हमारी क्या होंगी 64 × 1 भी हो सकता है, 32 × 2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 65 योग 64 और 1 का योग 65, 32 और 2 का योग 34। तो हमें ये कम से कम न्यूनतम योग लाना है। तो योग हमें न्यूनतम लाने के लिए संख्या जितनी हमारी पास पास होंगी, संख्या के बीच का डिफरेंस मतलब संख्या के बीच का जो हमारा गैप है वो जितना कम होगा उतना ही योग उनका न्यूनतम होगा। अब जैसे 64 है तो हम 8 × 8 = 64 आ जाएगा हमारा, और इनके बीच में सबसे कम गैप है 0 का, तो हमारा जो इनका योग होगा वो 16, तो न्यूनतम योग हमारा 16 ही हो सकता है, तो हमारा 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1200 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अब 1200 में हमारा 12 × 100 हो गया, तो 100 तो हमारा एक पहले से पूर्ण वर्ग है। तो अब हमें बनाना क्या है 12, 12 में भी हमारा क्या आता है 4 × 3, तो 4 भी हमारा पहले से एक पूर्ण वर्ग है, बचा 3,
तो 3 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3600, जो कि हमारा 60 का पूर्ण वर्ग होता है। ओके गाइज, ये इसमें नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये आंसर की दे रखी है मैंने। कुछ क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करना, जो बीच में 1 या 2 छोड़े हैं, और फिर अपने आंसर की से आंसर्स मैच कर लेना। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम बाकी सारे चैप्टर्स भी कवर करने वाले हैं आगे, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स हैं। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।